रात कुछ कहती है, दिल कुछ लिखता है। हर एहसास की अपनी कहानी होती है। समय हो चला है रात के 10 बजे और इस वक्त शहर की ज़्यादातर खिड़कियां बंद हो चुकी होती हैं। सड़कें इस वक्त बात नहीं करती, वो सिर्फ सुनती हैं। और ऐसे वक्त में कुछ कहानियाँ खुद चलकर रेडियो तक आ जाती हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट आरजे रोहन और आप सुन रहे हैं रात की रेडियो डायरी, जहाँ हर रात किसी की अधूरी बात, किसी की चुप मोहब्बत और किसी की बची हुई याद हमारी मेज पर आकर बैठ जाती है। तो चलिए खोलते हैं आज की डायरी और सुनते हैं एक नया किस्सा। प्रिय डायरी, कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन इतने गहरे उतर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरा शहर खाली सा लगने लगता है। उस डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, आज फिर मैं उसी बस स्टॉप पर गया था। 5 साल हो गए, लेकिन कुछ जगहें वक्त से बाहर रह जाती हैं। आज बारिश बिल्कुल वैसे ही हो रही थी जैसी उस रात थी जब मैं पहली बार उससे मिला था। उसके भीगे बाल थे, हाथों में एक किताब थी और आंखों में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। उसने मुझसे आकर पूछा, एक्सक्यूज मी, ये 27 नंबर की बस यहीं से जाएगी? और पता नहीं क्यों मैं मुस्कुरा दिया था। शायद कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अपने से लगने लगते हैं। शायद यही उनकी नियति होती है। उसका नाम था महक। डायरी में आगे लिखा था, धीरे धीरे वो बस स्टॉप हमारी छोटी सी दुनिया बन गया। कभी चाय, कभी बारिश, कभी उसकी बेवजह की हंसी और कभी मेरी लंबी खामोशियाँ। महक बहुत बोलती थी और मैं बस उसे सुनता रहता था। एक दिन उसने अचानक मुझसे कहा, तुम्हें पता है, जो लोग कम बोलते हैं ना, वो सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। उस वक्त भी मैं कुछ बोला नहीं था, लेकिन सच कहूं, उस दिन पहली बार मुझे डर लगा था कि कहीं मैं उसे खो ना दूं। अजीब है ना, हम अक्सर उन्हीं लोगों के सामने सबसे ज्यादा असली होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं कि कहीं वो खो ना जाए या हमें छोड़ ना जाए। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस थोड़ा सा वक्त और साथ मांगते हैं। अब डायरी के अगले पन्नों में लिखा था कि बारिश के कुछ निशान मेरे पन्ने पे बने हुए थे। शायद लिखते वक्त आंसुओं ने मेरा साथ दिया होगा। उस रात वो अचानक आई थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट अधूरी थी। उसने धीरे से कहा, पापा का ट्रांसफर हो गया है, कल सुबह जा रही हूँ, शायद हमेशा के लिए। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर बहुत कुछ धीरे धीरे टूट रहा हो। मैं उसे कहना चाहता था कि मत जाओ, कि मैं उससे प्यार करता हूँ,
मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी की तरह ही उस रात भी मेरी खामोशी मुझसे जीत गई। वो हल्का मुस्कुराई और जाते जाते बोली, अगर कभी बहुत याद आऊं ना तो बारिश में उस बस स्टॉप पर आ जाना, मैं वहीं मिलूंगी। और फिर वो चली गई। आज 5 साल बाद मैं फिर उसी बस स्टॉप पर खड़ा था, उसी बारिश में, उसी इंतजार में। अब समझ आता है, हम हमेशा इंसानों का इंतजार नहीं करते, कभी कभी हम उस एहसास का इंतजार करते हैं जो उनके साथ चला जाता है। वो लोग जो अधूरी रातों में ख्वाबों में मिलते हैं, अक्सर उन्हीं के मुरझाए हुए फूल किताबों में मिलते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसे आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, तो आप शायद अभी कह दीजिए, क्योंकि कई बार खामोशी सबसे लंबा पछतावा बन जाती है। और अगर ऐसे ही कोई किस्से, कोई कहानियाँ या कोई भी दिल की जज्बात आपकी किताबों में बंद हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मैं हूँ आरजे रोहन और आप सुन रहे थे रात की रेडियो डायरी। मिलेंगे फिर एक कहानी के साथ, एक नई डायरी के साथ और कुछ भावनाओं के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।